जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। संगीता धर्म सागर परिवार से जुड़े सभी भक्तजनों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर हमेशा बना रहे और आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि उनके द्वारा सुनाई गई कथा को यदि कोई भी भक्तगण पूरे भक्ति भाव और प्रसन्न चित मन से पूरा सुनता है तो निश्चित ही उसका कल्याण होता है। तो आइए मन में गौरी पुत्र गणेश, माता पार्वती और भोलेनाथ का ध्यान करते हुए प्रसन्न चित मन से इस कथा का श्रवण करते हैं। एक बार शिवरात्रि के पावन अवसर पर भोलेनाथ माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक में अपने प्रिय नगरी काशी में भ्रमण के लिए आए, जहाँ सभी भक्तगण बड़े ही उत्साह और शिवमय होकर शिवलिंग पर जल, दूध, भांग, धतूरा, बेलपत्र चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना कर रहे थे। तभी माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आप तो भोले भंडारी हैं। आप अपने भक्तों पर सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मैं यह जानना चाहती हूँ कि बेलव पत्र, भांग, धतूरा, दूध, गंगा जल, इन सब के अतिरिक्त आपको क्या प्रिय है, जिससे दरिद्र से भी दरिद्र मनुष्य आपको अर्पित करके सभी सुखों को पा सके। क्योंकि इस संसार में कोई पति से दुखी है तो कोई पत्नी से दुखी है, किसी का वैवाहिक जीवन कलह से भरा हुआ है तो किसी को पुत्र से दुख मिल रहा है, तो कोई संतान से वंचित है, या कोई गरीबी से व्याकुल होकर भिखारियों सा जीवन व्यतीत कर रहा है। किसी को मानसिक तथा शारीरिक कष्ट है। तो हे देवादिदेव महादेव, मेरे इन प्रश्नों के उत्तर को बताने की कृपा करें। कौन सी चीज आपको अर्पित करने से इन सभी दुखों से एक ही बार में मनुष्य को छुटकारा मिल जाए। तब भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले, हे उमा, तुम जगत की माता हो, तुमसे अपनी संतानों की पीड़ा देखी नहीं जाती। इसीलिए आज मैं आपकी इसी वात्सल्य ममता को देखकर मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ। इसीलिए आपने जगत के कल्याण के लिए बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा है। तो मैं उस अपने परम भक्त की कथा सुनाता हूँ, जिसे शिवरात्रि के दिन भक्तों को अवश्य ही सुनना चाहिए। इस कथा में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर समाहित हैं। हे देवी, वैसे तो मुझे भक्तों के भाव अत्यंत ही प्रिय है, फिर भी मैं सुनाता हूँ तो इसे ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में इसी काशीपुरी में एक शिव शर्मा नामक महादरिद्र ब्राह्मण अपने 7 पुत्रों तथा पत्नी के साथ निवास करता था। उसका अपनी पत्नी से प्रेम न था। ब्राह्मण की पत्नी भी शिव शर्मन को सम्मान नहीं करती थी। वहीं पर ब्राह्मण के 7 पुत्र बड़े ही दुष्ट स्वभाव वाले, निरंकुश तथा मूढ़ बुद्धि के थे। वे अपने माता पिता का सम्मान किंचित मात्र भी नहीं करते थे। उनकी बातों को अनसुना करके आपस में ही झगड़ते रहते थे। ब्राह्मण प्रतिदिन भिक्षा मांग कर लाता, जिसे उसके बच्चे ही आपस में छीन कर, झपट कर, खाकर समाप्त कर देते थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी कई दिनों तक केवल पानी पीकर निर्वाह करते रहते थे। किसी दिन उन्हें भोजन मिलता तो किसी दिन नहीं मिलता। इसीलिए इस भूख प्यास के कारण दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी सूख कर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए। उनका शरीर कृशकाय हो गया था। इस कारण उनका मन भक्ति भजन में नहीं लगा करता था। एक दिन शिवरात्रि के शुभ दिन पर देव योग से ब्राह्मणी के मन में विचार आया कि क्यों ना शिव शर्मन जंगल के पार बने हुए बड़े से शिव मंदिर से प्रसाद पाकर ले आए, जिससे उनका पेट भी भर जाएगा। इसीलिए ब्राह्मणी की सलाह पर शिव शर्मन अपनी भिक्षा पोटली लेकर बड़े शिव मंदिर की तरफ चल पड़ा। 4 दिन से कुछ ना खाने के कारण वह आधे रास्ते में ही रुक कर जंगल में ही विश्राम करने लगा। उस जंगल में अनेक प्रकार के वृक्ष थे। उन वृक्षों की शीतल छाया में उसे बड़ा ही सुख मिल रहा था। भूख के कारण उसके बदन में
इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वह और भी आगे चल सके। इसीलिए वह वहां शोकाकुल होकर जंगल में बने तालाब में आत्महत्या करने के उद्देश्य से आगे बढ़ा, किंतु वह मरने की हिम्मत ना कर सका और वहीं पर तालाब से गीली मिट्टी निकाल निकाल कर एक बड़ा सा पार्थिव शिवलिंग बनाकर उस शिवलिंग से लिपट कर फूट फूट कर करुण क्रंदन करने लगा, क्योंकि उसके पास शिव पूजा के लिए ना तो गंगा जल था और ना ही धतूरा था, ना ही दूध, ना ही चंदन, ना ही अक्षत, कुछ भी नहीं था। अपने भाग्य को कोसते हुए वह भगवान शिव का स्मरण करने लगा तथा वह उस वन में मौजूद सभी वृक्षों में से एक एक पत्ता तोड़कर तालाब में धो धो कर शिवलिंग पर अर्पित करने लगा तथा उन्हें स्वीकार करने का आग्रह करता है। अपने उस भक्त के भक्ति पर प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उसे दर्शन दे दिया और उसे उस 10 प्रकार के पत्तों के अनुरूप 10 तरह के दुखों से मुक्त कर दिया। हे प्रिय भक्तों, तब माता पार्वती ने प्रभु से पूछा, हे प्रभु, वह कौन से 10 पत्ते थे जिन्हें चढ़ाने मात्र से आपने उस भाग्यहीन ब्राह्मण के सभी कष्टों को दूर कर दिया? तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, पहले इस कथा को पूर्ण तो होने दीजिए, तब बताता हूँ इसका रहस्य। भोलेनाथ की कृपा से उस ब्राह्मण का शरीर फिर से हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हो गया। उसके चेहरे पर तेज टपकने लगा और उसका पूरा शरीर अलौकिक दिव्य हो गया। भगवान भोलेनाथ की ऐसी महिमा देखकर वह गदगद हो गया तथा उसकी भूख प्यास भी मिट गई। वह बड़ी ही प्रसन्न भाव से वहां से अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर आने के बाद उसने देखा कि जिस स्थान पर उसकी झोंपड़ी थी उस स्थान पर एक बड़ा ही भारी महल हो गया। तब वह जान गया कि यह भगवान शिव की कृपा से ही हुआ है और उसकी पत्नी बड़ी ही रूपवान हो गई थी। उसके 7 पुत्र आज्ञाकारी और ज्ञानी हो गए थे। उसका पूरा जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। हर प्रकार के क्लेश दुख दूर हो जाते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ तथा 7 पुत्रों को लेकर सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। फिर भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, हे पार्वती, आमतौर पर लोग शिव को प्रसन्न करने के लिए दूध, दही, शहद, फूल इत्यादि अर्पित करते हैं। ऐसा करने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अतिरिक्त भी एक ऐसी चीज है जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित करने से उनके सभी प्रकार के क्लेश क्षण भर में दूर हो जाते हैं और इन्हें शिवलिंग पर चढ़ाना शुभ माना जाता है। तो हे पार्वती, ध्यान से सुनो, वे कौन से 10 पत्ते हैं? पहला, अशोक का पत्ता। अशोक का पत्ता शोक का नाश करता है और साथ ही शिवलिंग पर अशोक के पत्ते अर्पित करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान से कष्ट मिल रहा है या संतान दूर है तो उसकी कामना के लिए भी शिवलिंग पर अशोक के पत्ते अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा धन लाभ की कामना के लिए भी शिवलिंग पर अशोक के पत्ते अर्पित करना शुभ होता है। इतना ही नहीं, घर में अशोक का पेड़ लगाने से शोक, दुख और दरिद्रता का वास नहीं होता। ऐसा करने से व्यवसाय और रोजगार में लाभ होता है। दूसरा है आम का पत्ता। अगर दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है तो शिव भक्तों को शिवलिंग पर आम के पत्ते जरूर अर्पित करने चाहिए। शिवलिंग पर आम के पत्ते अर्पित करने से दरिद्रता दूर होती है और साथ ही ऐसा करने से अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तीसरा है भांग धतूरे के पत्ते। भगवान शिव को धतूरा और भांग बहुत ही प्रिय है। मान्यता है कि शिव जी को भांग और धतूरे के पत्ते अर्पित करने से शिव जी प्रसन्न होकर भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। चौथा है अनार के पत्ते। किसी भी प्रकार का दुख, दर्द या कार्यों में रुकावट आ रही है या फिर परिवार में सुख शांति नहीं है तो शिवलिंग पर अनार के पत्ते जरूर अर्पित करें
और साथ ही अनार के रस से शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। इसके अलावा अनार की लकड़ी से किसी तरह का यंत्र बनाना शुभ होता है। घर की सीमा के बाहर अनार का पेड़ पूर्व दिशा में लगाना शुभ है। इसके अलावा परिवार में सुख शांति के लिए शिवलिंग पर अनार के पत्ते जरूर अर्पित करने चाहिए। पांचवा है बरगद के पत्ते। बरगद के पत्ते को त्रिमूर्ति का प्रतीक माना जाता है। बरगद के पेड़ की छाल में विष्णु, जड़ में ब्रह्मा और उनकी शाखाओं में शिव का वास होता है। यही वजह है कि बरगद के पेड़ को शिव का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में बरगद के पत्ते भगवान शिव को अर्पित करने से दुर्घटना से रक्षा होती है, अकाल मृत्यु का भय नहीं होता, किसी गंभीर रोग में आयु संकट का भय कम हो जाता है। छठा है बेल के पत्ते। बेल के पत्ते भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। बेलपत्र का त्रिकोण आकार भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में पति पत्नी जोड़ों में हर सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें तो वैवाहिक जीवन में कभी भी क्लेश नहीं हो सकता, परिवार में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और प्रेम बढ़ेगा। शिवलिंग पर 3 से लेकर 11 बेलपत्र चढ़ाना शुभ है। बेल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। सातवां है शमी का पत्ता। शनि की महादशा 7.5 या ढैया चल रही है या कुंडली में शनि शुभ स्थिति में नहीं है तो शिवलिंग पर शमी का पत्ता जरूर अर्पित करें। घर में शमी का पौधा पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। इससे कुंडली के कई दोष खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा शमी का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाने से रोग और कलेश से मुक्ति मिलती है और साथ ही विरोधी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, शत्रुओं से रक्षा होती है। आठवां है नीम के पत्ते। जो लोग लंबी बीमारी से पीड़ित हैं, उनको रोग में आराम पाने के लिए शिवलिंग पर नीम के पत्ते जरूर अर्पित करने चाहिए। मंगलवार के दिन नीम के पेड़ में जल अर्पित करके चमेली के तेल का दीपक जलाने से अमंगल नहीं होता। नवा है आक के पत्ते। अगर जीवन में किसी से भी मन मुटाव हो या कलेश हो तो शिवलिंग पर सफेद मंदार के पुष्प या आक के पत्ते जरूर अर्पित करने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि आक के पत्ते में भगवान गणेश का वास होता है। आक का पौधा अगर घर के सामने हो तो उसे शुभ फल देने वाला माना गया है। आक के पौधे से किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव व्यक्ति, घर या परिवार पर नहीं पड़ता है। इसके अलावा आक का फूल शनि देव को भी प्रिय है। कुंडली में अगर शनि दोष है तो आक के फूल से शनि देव की उपासना करनी चाहिए। और 10वां है पीपल का पत्ता। पीपल के पत्ते को भगवान शिव को अर्पित करने से बड़े से भी बड़े कर्ज से मुक्ति मिलती है तथा जिन कन्याओं और पुरुषों का विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह शीघ्र ही हो जाता है। इसकी महिमा बड़ी ही अलौकिक है। इन 10 वृक्ष के पत्तों को उस शिव शर्मा नामक ब्राह्मण ने पार्थिव शिवलिंग पर अर्पित किया। इसी कारण उसे क्षण भर में सब कुछ प्राप्त हो गया, उसके सभी दुखों का नाश हुआ। इसीलिए जो भी मनुष्य शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर इन 10 पत्तों को अर्पित करता है, किसी भी एक पत्ते को भी अर्पित करता है, तो उस पत्ते के गुण के अनुसार उसे फल की प्राप्ति होती है। तो हे प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलिए पार्वती माता भोलेनाथ भगवान की जय। फिर भोलेनाथ भगवान आगे बोले कि इसी कथा से जुड़ी हुई एक और अन्य कथा भी प्रचलित है। हे पार्वती, वह भी सुनो। एक बार ऋषियों ने व्यास शिष्य सूत जी से पूछा, हे महामुनि, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला तथा उत्तम फल प्रदान करने वाला व्रत कौन सा है, जिसके अनुष्ठान से साधक को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके? कृपया करके विस्तार से बताएं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपका प्रश्न उचित है। एक समय यही बात
ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वती जी ने भोलेनाथ से पूछी थी। इसके उत्तर में भगवान शिव शंकर बोले, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उन सभी में शिवरात्रि का व्रत सबसे अधिक बलवान है। इसीलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले सभी मनुष्यों को शिवरात्रि व्रत का पालन करना चाहिए। यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों और आश्रमों तथा देवी देवताओं आदि सभी के लिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ तथा हितकारक बताया गया है। शिवरात्रि का व्रत करोड़ों हत्याओं के पाप को नष्ट करने वाला है। फिर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, पूर्व काल में शिवरात्रि के उत्तम व्रत का पालन किसने किया था और इस व्रत का पालन करने से उसे क्या फल मिला? फिर सूत जी पुनः बोले, हे ऋषियों, इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास मैं सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो, जो सब पापों का नाश करने वाला है। प्राचीन समय में एक जंगल में गुरुद्रोह नाम का एक शिकारी रहता था। उसकी बीवी, बच्चे तथा माता पिता सभी उसी के साथ रहते थे। वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के कारण क्रूरतापूर्ण कार्यों में लीन रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर जंगली जानवरों को मारता और अनेक प्रकार की चोरियां करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। उसने बचपन से ही कोई भी शुभ कार्य नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा शिकारी का बहुत सा समय बीत गया। तब दैव योग से महाफलदायी शिवरात्रि आई। वह शिकारी घने जंगल में निवास करने के कारण शिवरात्रि के व्रत को नहीं जानता था। उस दिन भी वह हर दिन की तरह जंगल में शिकार के लिए गया। संयोगवश उस दिन उसे कोई जंगली जानवर दिखाई नहीं दिया और सूर्यास्त हो गया। इससे उसको बहुत दुख हुआ और वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? आज तो कुछ नहीं मिला। यदि मैं खाली हाथ घर जाऊंगा तो सभी की क्या दशा होगी? इसीलिए मुझे कुछ लेकर ही जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह एक तालाब के पास जाकर खड़ा हो गया, जहां पानी में उतरने का घाट था। उसने सोचा कि यहाँ कोई ना कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य ही आएगा। मैं उसी को मारकर अपने साथ घर ले जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह तालाब के किनारे बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसका शिकार करूंगा और उसे घर लेकर जाऊंगा। इसी इंतजार में वह भूख प्यास से पीड़ित होकर उस पेड़ पर बैठा रहा। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, जो धूल, मिट्टी और पत्तों के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हिरनी वहां आई, जो जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। उस हिरनी को देखकर वह शिकारी बड़ा खुश हुआ और उसने उसके शिकार के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाने लगा। जैसे ही उसने बाण चढ़ाया, उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्व पत्र नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिर गया। इस तरह अचानक ही उसने शिव भगवान की प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न की। उस पूजा के महात्म्य से शिकारी का बहुत सा पातक नष्ट हो गया। वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हिरनी ने डर के मारे ऊपर देखा। शिकारी को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली, हे व्याध, तुम क्या करना चाहते हो? मुझे सच सच बताओ। हिरनी की बात सुनकर वह बोला, आज मेरा परिवार भूखा है, मैं तुम्हें मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा। तब हिरनी बोली, हे भीर, मेरे मांस से अगर तुम्हें सुख होगा तो इससे बढ़कर महान पुण्य का कार्य क्या हो सकता है। परंतु इस समय मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को या अपने स्वामी को सौंपकर वापस आ जाऊंगी। तुम मेरा विश्वास करो।
सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में है और सत्य से ही निर्झरों से जल की धाराएं गिरती हैं। हे प्रिय भक्तों, सूत जी ने कहा कि हिरणी के ऐसा कहने पर भी जब शिकारी ने उसकी बात नहीं मानी, तब हिरणी बोली, हे व्याध, सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे घर जाने पर मैं अवश्य ही तुम्हारे पास वापस आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या ना करे तो उससे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को ना मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को ना मानने वाले तथा विश्वासघात तथा छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, इस पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि मैं लौट कर ना आऊं। इस तरह अनेक प्रकार की शपथ खाते हुए जब हिरणी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस शिकारी ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा, अब तुम अपने घर जाओ। तब वह हिरणी बड़ी खुशी के साथ पानी पीकर अपने घर को चली गई। इतने में ही रात का पहला पहर शिकारी के जागते जागते ही बीत गया। तब उस हिरणी की बहन उसे ढूंढती हुई वहां आई, पानी पीने के लिए रुक गई। उसे देखकर भील ने बाण को तरकश से खींचा। ऐसा करते समय पहले की ही तरह शिवलिंग के ऊपर जल और बिल्व पत्र गिरे और शिव शंभू की दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। हिरणी ने उसे बाण खींचते हुए देख लिया और पूछा कि ये क्या कर रहे हो? तब शिकारी ने उत्तर दिया, मैं अपने भूखे परिवार को तृप्त करने के लिए तुम्हें मारूंगा। यह सुनकर वह हिरणी बोली, हे शिकारी, मेरा देह धारण सफल हो गया है, क्योंकि इस शरीर के द्वारा तुम्हारा उपकार होगा। परंतु मैं यहाँ अपनी बहन को ढूंढ रही हूँ और छोटे छोटे बच्चों को घर में अकेले छोड़कर आई हूँ। मैं एक बार वापस जाकर उन बच्चों को अपने स्वामी को या फिर अपनी बहन को सौंप दूं, फिर मैं तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगी। तब शिकारी बोला, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें अवश्य मारूंगा। यह सुनकर वह हिरणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं वापस ना आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। हिरणी की बातें सुनकर शिकारी बोला, अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। तब वह हिरणी जल पीकर वापस घर चली गई। इतने में ही रात का दूसरा पहर भी शिकारी के जागते जागते ही बीत गया। तीसरा पहर शुरू हो जाने पर उसने एक हिरण को देखा। वह बड़ा ही हृष्ट पुष्ट था और उसे देखकर शिकारी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। ऐसा करते समय प्रारब्धवश कुछ जल और बिल्व पत्र फिर से शिवलिंग पर गिरे, जिससे संयोगवश भगवान शिव की तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस तरह भगवान भोलेनाथ ने उस शिकारी पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने का शब्द सुनकर उस मृग ने शिकारी की ओर देखा और पूछा, क्या कर रहे हो? तब शिकारी ने उत्तर दिया, मैं अपने परिवार को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। शिकारी की बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही वह शिकारी से बोला, मैं धन्य हूं, मेरा हृष्ट पुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आपकी तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम नहीं आता, उसका सब कुछ व्यर्थ होता है। परंतु एक बार मुझे वापस जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथों में सौंप कर और उन सब को धीरज बंधाकर वापस यहाँ लौट आऊंगा। उसके ऐसा कहने पर शिकारी को बड़ा विस्मय हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे। वह बोला, जो भी यहाँ आए
वे सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु अभी तक नहीं लौटे। हे मृग, तुम भी इस समय संकट में हो, इसीलिए झूठ बोलकर चले जाओगे। फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? तब हिरण बोला, हे शिकारी, जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। यह सारा ब्रह्मांड सत्य पर ही टिका है। तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने से, किसी की धरोहर को हड़प लेने से जो पाप होता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौटकर वापस ना आऊं। उसकी बातों को सुनकर शिकारी बोला, अच्छा जाओ, तुम भी जाओ, परंतु शीघ्र लौटना। शिकारी के ऐसा कहने पर मृग ने जल पिया और वह अपने घर चला गया। जब हिरण घर पहुंचा तब उसने अपने परिवारजनों को शिकारी से की गई प्रतिज्ञा बताई। हिरण की बात को सुनकर दोनों हिरनियों ने अपने साथ घटी हुई पूरी घटना बताई। आपस में एक दूसरे के वृतांत को भली भांति सुनकर सत्य के पाश से बंधे हुए उन्होंने यही निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वह तीनों अपने बालकों को आश्वासन देकर जाने के लिए उत्सुक हुए। उस समय बड़ी हिरनी ने कहा, हे स्वामी, आपके बिना मेरे बच्चे कैसे रहेंगे? सबसे पहले मैंने वहां जाकर प्रतिज्ञा की है, इसीलिए इस समय केवल मुझे जाना चाहिए। आप दोनों यहीं रहें। उसकी बात को सुनकर छोटी हिरनी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसीलिए आज मैं ही व्याध के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। दोनों हिरनियों की बात सुनकर हिरण बोला, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से होती है। स्वामी की बात को सुनकर उन दोनों हिरनियों ने धर्म की दृष्टि से उसे नहीं माना। वह दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, हे प्रभु, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें अपने पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही शिकारी के पास जाने के लिए तैयार हो गईं। उन्हें जाते हुए देखकर उनके बच्चे पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने यह निश्चय किया कि जो गति हमारे माता पिता की होगी वही हमारी भी हो जाएगी। उन सबको एक साथ आया हुआ देखकर शिकारी बड़ा खुश हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय फिर से जल और बिल्व पत्र शिवलिंग के ऊपर गिरे और शिव भगवान की चौथे पहर की पूजा संपन्न हो गई। परिणाम स्वरूप शिकारी का सारा पाप तत्काल ही भस्म हो गया। हे प्रिय भक्तों, इतने में ही दोनों हिरनियां और हिरण बोले, हे शिकारी, शीघ्र कृपया करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उन तीनों की बातों को सुनकर शिकारी हैरान हुआ और शिव पूजा के प्रभाव से उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, सर्वथा आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। मैंने मनुष्य जन्म पाकर भी कोई पुरुषार्थ नहीं साधा, हमेशा दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर का पालन पोषण किया है। हाय, ऐसे पाप करने से मेरी क्या गति होगी? मेरे जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर शिकारी ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, हे श्रेष्ठ मृगों, तुम सब यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। जैसे ही शिकारी ने यह शब्द बोले, उसी समय भगवान शंकर प्रसन्न होकर वहां प्रकट हो गए और उन्होंने शिकारी को अपने अलौकिक स्वरूप का दर्शन कराया तथा कृपा पूर्व उसके शरीर का स्पर्श करके उसे प्रेम से कहा, हे भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। शिकारी भगवान शिव के उस स्वरूप को देखकर जीवन मुक्त हो गया और बोला, मैंने सब कुछ पा लिया, और भगवान शिव के चरणों के आगे गिर पड़ा। उसके इस भाव को देखकर
भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम देकर कृपा दृष्टि से उसकी ओर देखने लगे और बोले, हे व्याध सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय लेकर दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी। सभी देवता तथा ऋषि मुनि तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करोगे। हे प्रिय भक्तों, उसी समय वह सभी मृग भगवान शंकर के दर्शन पाकर मृग योनि से मुक्त हो गए तथा दिव्य देह धारण करके विमान पर बैठकर दिव्य धाम को चले गए। हे शिव शंभु, हे दया निधान, हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने शिकारी को सद्गति दी, उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों पर इस कथा कहानी को प्रेम भाव से सुनने वालों पर अपनी कृपा बरसाए रखिएगा। तो प्रेम से बोलिए, शिव शिवा की जय, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कथाएं पसंद आई होंगी। पसंद आई हों तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको कथाएं पसंद आई हों तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस का लिंक आपको समय पर मिल जाए। भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं।